क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। मौत ने जमाने को ये शमा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला, खाक में मिला डाला, खाक में मिला डाला। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी। दम निकल जाएगा, 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 दम निकल जाएगा। रोशनी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो। बशीर बद्र साहब का बहुत प्यारा शेर है। उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो, न जाने किस घड़ी ये जिंदगी की शाम हो जाए। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णांश हे तबे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ऐसी स्वल्प जिसकी आयु है, इतनी कम जिसकी आयु है, ऐसा आयु वाला व्यक्ति भी यदि शीघ्र गोविंद की कृपा पाना चाहता है ना, तो भागवत का आश्रय कर लेना चाहिए उसको। तो शौनक ने पूछा कि महाराज ये भागवत के विषय में तो मैंने कभी सुना नहीं, क्या है ये भागवत? बोले मैंने सुना है और मैंने देखा भी है। जब सुखदेव परीक्षित को कथा सुनाने बैठे ना, उस वक्त मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से भागवत जी की महिमा का दर्शन किया। अच्छा? बोले हाँ। जब सुखदेव परीक्षित को कथा सुनाने बैठे ना, उसी समय, अभी शुरू करने जा ही रहे थे, उसी समय 33 करोड़ देवता हाथ में अमृत का कलश लेकर आ गए और आते ही सबने सुखदेव के सामने रख दिया, प्रणाम किया। शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। सबने आकर सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुखदेव जी ने पूछा क्या ये? बोले सरकार, मैंने सुना है कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है ना, इसलिए आप परीक्षित को भागवत अमृत पिलाने जा रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा कि हाँ सच है ये। देवताओं ने कहा तो सरकार, हम ये अमृत का कलश लेकर आए हैं, ऐसा करिए ये परीक्षित को पिला दीजिए। 7 दिन तो क्या, कभी मरेंगे ही नहीं, अमर हो जाएंगे। सुखदेव को डाउट हुआ कि अचानक आज इतने स्वार्थी देवता इतने कृपा कैसे करने लग गए, क्योंकि ये देवता ऐसे हैं कि बार बार बुलाने पर भी नहीं आते। हाँ, पूजन में ब्राह्मण लोग कहते हैं ना, आवाहयामि स्थापयामि, आवाहयामि स्थापयामि। अब आते हैं कि नहीं आते, दिखाई कहां पड़ते। बार बार बुलाना पड़ता है, मिन्नतें करनी पड़ती हैं, तब भी आए कि नहीं आए कोई भरोसा नहीं। और आज बगैर बुलाए आए, अमृत का कलश लेकर आए। डाउट हुआ। डाउट होना भी है भाई, कोई बहुत कंजूस व्यक्ति हो, बड़ा कंजूस, और अचानक किसी सभा में आकर कहे कि मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूं, तो शंका तो हो ना कि 7 पीढ़ी से कंजूसी जो चली आ रही है, अचानक 10 लाख, शंका होती है कि क्यों दे रहा है। लेकिन सुखदेव जानते हैं स्वकार्य कुशलासुरा, अपने कार्य को बनाने में बड़े कुशल हैं देवता लोग, बड़े स्वार्थी। समझ रहे थे कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होगा। तो सुखदेव ने कहा कि ठीक है, आप अमृत लाए हैं तो पिला दीजिए। देवताओं ने कहा कि सरकार वो तो हम पिला ही देंगे,
लेकिन एक जरा समझौता कर लें, क्या सौदा कर लेते हैं कुछ। शुकदेव को हंसी आ गई कि भाई सौदा, मुझसे क्या करोगे सौदा? अरे मैं तो कपड़े भी नहीं पहनता हूं, क्या सौदा करोगे? बोले महाराज सौदा यही है कि ये अमृत जो हम लाए हैं ना, वो हम परीक्षित को पिला देते हैं, और जो आप परीक्षित को पिलाने जा रहे थे भागवतामृत, वो बदले में हम सबको पिला दीजिए। सुनकर शुकदेव को हंसी आ गई, वाह, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। हंसी आ गई शुकदेव को कि मूर्ख देवताओं, कहां तुम्हारा तुच्छ अमृत और कहां मेरा दिव्य अमृत, बराबरी करने चले हो? किसी जौहरी के दुकान पर जाकर कहो कि मुझे कांच के बदले मणि दे दो, दे देगा? कहां तुम्हारा तुच्छ अमृत और कहां मेरा दिव्य अमृत? हां, देवताओं ने कहा हमारा तुच्छ अमृत थोड़ी ना है, इसको पी करके तो हम लोग अमर हो जाते हैं। बोले अमर तो हो जाते हो, लेकिन क्या अभयत्व भी प्राप्त होता है? रावण आता है तो डर के मारो मेरू पर्वत की गुफा में छुप जाते हो। हाँ, और जिस अमरत्व को प्राप्त करके अभयत्व प्राप्त न हो, ऐसा अमरत्व कोई काम का नहीं, बल्कि अभिशाप हो जाता है हमारे लिए। हाँ, अब आप ये सोचिए 10,000 साल हम जिए, डरते डरते जिए, ऐसी जिंदगी किस काम की? 5 साल ही जिए, लेकिन मुस्कुराते हुए निर्भय होकर के जिए, वो जिंदगी ज्यादा अच्छी है। हाँ, डरते डरते जिए, वो जिंदगी बेकार। कहां तुम्हारा तुच्छ अमृत और कहां मेरा दिव्य अमृत? हाँ, ये तो मानव के ऊपर भगवान की कृपा है। सोचो, मानव कम से कम मर सकता है। हाँ, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है प्रभु का, वरना सोचो कितनी परेशानी होती। हाँ, हम कभी मरते ही ना, कितनी झंझट होती। घर में एक सास होती है तो इतनी परेशानी होती है माताओं को। हाँ, कोई सास कभी मरती ही ना तो 20-25 सास इकट्ठी हो जाती घर में। हम मानव के साथ कितनी बड़ी कृपा की है प्रभु ने। हाँ, मानव कम से कम मर सकता है। कई बार इंसान सोचता है कि ज्यादा परेशान होंगे तो बस सुसाइड करके जय सिया राम। ये सुविधा बंद हो जाए तब सोचो हम कितने परेशान होंगे। देवताओं को भगा दिया, मैं नहीं पिलाने वाला तुमको, सौदा करने चले हो। हां, यदि तुम्हें पीना ही था तो परीक्षित के बगल में बैठ जाते, मैं तुम्हें पिला देता। सौदा करने आए हो? सुनो देवताओं, ये अमृत ऐसा है, इसको बांटा तो जा सकता है, बेचा नहीं जा सकता। और कोई बेचने की चेष्टा करता है ना तो कथा सारस्ततो गता है। मां के दूध को पिया जा सकता है, हाँ, प्याले में लेकर बेचा थोड़ी जा सकता है, एक मर्यादा। राजा परीक्षित सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे हैं। फिर शुकदेव ने सोचा कि भाई मैं क्यों डांटू, इनको लाए हैं तो परीक्षित के लिए, अब पीना न पीना ये निर्णय करना तो परीक्षित को है ना, मैं क्यों डांटू। तो कहा कि भाई देखो, ये मैं तो ये सौदा करूंगा नहीं, हां परीक्षित को पूछ लो, यदि वो सौदा करना चाहे तो। राजा परीक्षित ने कहा महाराज जरा एक बात तो बता दीजिए, इन दोनों अमृत में अंतर क्या है? बोले अमृत में अंतर यही है, मेरा वाला पियोगे ना तो दिव्य जीवी बनोगे, और इनका वाला पियोगे दीर्घ जीवी बनोगे। अब सोच लो क्या बनना है, दीर्घ जीवी बनना है या दिव्य जीवी बनना है? राजा परीक्षित ने कहा महाराज 100 साल जिए और मुसीबत में जिए, इससे अच्छा है 2-4 साल ही जिए, मस्ती में जिए, वो जिंदगी ज्यादा अच्छी है। महाराज मुझे नहीं पीना है इनका अमृत, मुझे आप वाला ही अमृत पिलाइए महाराज। भगा दिया देवताओं को। देवता बेचारे मुंह लटका करके चले आए ब्रह्मा के पास और आकर रोते रोते कहने लगे महाराज मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि आपने देवता बना दिया मुझे? ब्रह्मा ने कहा क्या बोलते हो, अरे तुम तो पुण्य किए हो,
बोले नहीं महाराज, आज ऐसा लग रहा है कि हमारे पाप के कारण आपने देवता बनाया, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि हम मनुष्यों के भाग्य से भी हमारा भाग्य गया गुजरा है।